नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्ट और एक ऐसा बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज की रात शायद बॉर्डर के उस पार कई लोगों को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि दिल्ली के गलियारों से जो फैसला लिया गया है उसकी गूंज सीधा ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जरा सोचिए, हालात कितने गंभीर हो चुके हैं कि देश की राजधानी में एक बेहद सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। ये कोई आम बैठक नहीं थी। इस हाई लेवल मीटिंग में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री मौजूद थे। बंद कमरों के पीछे नक्शों पर नजरें गड़ाए हुए जो फैसला इस मीटिंग में लिया गया है उसने दुश्मनों के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले से, जब भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर शांति थी। दोनों देश भाईचारे के नाम पर सब कुछ साझा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता वह शांति टूटने लगी। घुसपैठ शुरू हुई। बांग्लादेश से भारत में लोग आते लगे। सुरक्षा एजेंसियां ने लगातार रिपोर्ट दी कि इनमें से कई लोग भारत के अंदर छिपकर रह रहे हैं। कुछ तो यहां तक पहुंच गए कि यहां की राजनीति और समाज में धंधे शुरू कर दिए। सुरक्षा बलों ने बार बार चेतावनी दी, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन ऐसे ही एक छोटी सी गलती या घटना हुई जिसने पूरी स्थिति को बदल दिया। हमारी खुफिया एजेंसियों ने पकड़े गए घुसपैठियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि पीछे पाकिस्तान और चीन की बड़ी साजिश है। पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश भारत को उलझाए रखे ताकि उसकी अपनी कमजोरियां छुपाई जा सकें। चीन चाहता था कि इस क्षेत्र में उसकी ताकत बढ़े। दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को भड़काया। बांग्लादेश की सरकार को समझाया गया कि अगर भारत पर हमला किया तो पाकिस्तान और चीन मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत अब पीछे हटने वाला देश नहीं है। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि भारत सरकार ने क्या कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री ने बंद कमरों में बैठकर फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, बर्दाश्त की हद पार हो गई है। तुरंत भारत ने अपना सबसे बड़ा आर्मी डिप्लोमेटिक प्रेशर शुरू कर दिया। हवा के सीना चीरते हुए 6 विशालकाय सैन्य जहाज बांग्लादेश सीमा की तरफ भेज दिए गए। इन जहाजों में लगभग 14,000 नए और पूरी तरह से खतरनाक हथियारों से लैस बीएसएफ के जांबाज जवान मौजूद हैं। उन्हें सीधा आदेश दिया गया कि अगर बांग्लादेश की तरफ से युद्ध जैसी कोई भी स्थिति बनती है तो हमारे जवान बिना किसी से पूछे सीधा जवाब देंगे। गोली का जवाब सीधा तोप से दिया जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक्शन है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले कुछ दिनों में लगभग 6,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर वापस खदेड़ दिया है। यह भारत का एक सख्त संदेश है। अब हमारे देश में कोई भी गैर कानूनी इंसान के लिए जगह नहीं है। नया भारत घर में घुसकर हिसाब करना और बाहर निकालना दोनों जानता है। इसी के साथ सीमा को पूरी तरह सील करने का महाअभियान तेज कर दिया गया। स्मार्ट तार फेंसिंग का काम रातों रात दोगुना कर दिया गया। बॉर्डर पर हर दिन भारी मशीनें गरज रही हैं। काम इतनी तेजी से चल रहा है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि पाकिस्तान और चीन का पीछा कब से है। अगर यह स्मार्ट फेंसिंग पूरा हो गया तो उनकी घुसपैठ, हथियार तस्करी और आतंकवाद की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वे बांग्लादेश को भड़काने में लगे हुए हैं। वे मोहरा बनाकर भारत को उलझाना चाहते हैं, लेकिन भारत पहले ही तैयार है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। यह कोई खोखली धमकी नहीं है। अगर बांग्लादेश घुसपैठियों को नहीं रोकता तो पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश की सरकार की होगी। अगर वह फिर तनाव पैदा करने की कोशिश की तो भारत की सेना वह कड़ा एक्शन लेगी जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। यह अल्टीमेटम सिर्फ समय सीमा नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर बांग्लादेश ने एक भी गलत कदम उठाया तो ये 24 घंटे अंतिम घंटे साबित हो सकते हैं।
बांग्लादेश की सरकार घबराई हुई है। ढाका में आपातकालीन बैठकें चल रही हैं। उन्होंने अमेरिका और यूएन का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन दुनिया के बड़े देशों ने पीछे हट लिया है। सिर्फ चीन और पाकिस्तान पीछे से बांग्लादेश को उकसा रहे हैं, लेकिन भारत की मजबूत नीति के सामने उनका खेल अब ऊंधे मुंह गिरने वाला है। दोस्तों, अब सबसे सनसनीखेज खबर। भारत ने स्मार्ट फेंसिंग तार लगभग 430 किलोमीटर तक पूरी तरह तैयार कर दिया है। यह लेजर और सेंसर से लैस दीवार है जो भेदना नामुमकिन है। आने वाले 5 से 6 दिनों में यह फेंसिंग पूरी सीमा पर लगकर तैयार हो जाएगी। लेकिन भारत सिर्फ अपनी सीमा के अंदर नहीं रुका। लगातार घुसपैठ का जवाब देते हुए 13 किलोमीटर तक अपना कड़ा नियंत्रण और कब्जा स्थापित कर लिया है। यह भारत का ऐतिहासिक स्ट्रेटेजिक मूव है। अगर हालात नहीं सुधरे तो यह दायरा और आगे बढ़ सकता है। बांग्लादेश बौखला गया है। वो यूएन के मंच पर रो रहा है, लेकिन भारत का स्टैंड चट्टान की तरह मजबूत है। भारत ने साफ कहा है कि जब तक घुसपैठ खत्म नहीं होती, तब तक 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, अब सबसे चौंकाने वाली बात, जब 13 किलोमीटर का इलाका कब्जे में आ गया तो वह लॉन्च पड बन चुका है। वहां तोपेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम और घातक हथियार तैनात हैं। एक भी फायर हुआ तो बांग्लादेश के सैन्य ठिकाने राख के ढेर में बदल जाएंगे। बांग्लादेश की सेना में बगावत जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उनके कई कमांडर्स ने कहा कि भारत से टक्कर नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री मौजूद थे। बंद कमरों के पीछे नक्शों पर नजरें गड़ाए हुए जो फैसला इस मीटिंग में लिया गया है, उसने दुश्मनों के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले से, जब भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर शांति थी। दोनों देश भाईचारे के नाम पर सब कुछ साझा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, वह शांति टूटने लगी। घुसपैठ शुरू हुई। बांग्लादेश से भारत में लोग आते लगे। सुरक्षा एजेंसियां ने लगातार रिपोर्ट दी कि इनमें से कई लोग भारत के अंदर छिपकर रह रहे हैं। कुछ तो यहां तक पहुंच गए कि यहां की राजनीति और समाज में धंधे शुरू कर दिए। सुरक्षा बलों ने बार बार चेतावनी दी, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन ऐसे ही एक छोटी सी गलती या घटना हुई जिसने पूरी स्थिति को बदल दिया। हमारी खुफिया एजेंसियों ने पकड़े गए घुसपैठियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि पीछे पाकिस्तान और चीन की बड़ी साजिश है। पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश भारत को उलझाए रखे ताकि उसकी अपनी कमजोरियां छुपाई जा सकें। चीन चाहता